लंबे दिनों के बाद यहाँ भोगनाडीह का दौरा है और यहाँ इसके पूर्व जो है 30 दिन में भी कुछ घटनाएं घटी है, आप अवगत हैं। तो उस पर अभी आपका मैंने क्या उस पर सोचे या उस पर क्या कहना चाहते हैं कि घटना के बारे में? देखिए, मैं 30 जून के बाद 30 जून में तो आए नहीं थे यहाँ पर। 30 जून के बाद पहली दफ़ा हम साहेबगंज आए थे, तो हमें लगा कि इस बार शहीदों कानू, चांद भैरव, फूलो जनो यानी उन शहीदों के स्थल पर आकर के कुछ मिला चढ़ाते, कुछ अर्पित करके उसमें मैं और 30 जून का घटना है वो अपने आप में बड़ी दुखद है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर उस दिन जो लाठियाँ चली, आंसू गैस भी छोड़े गए, गोलियाँ चली गई, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको कहते हैं कि सरकार की जो शासन की हठधर्मिता जिस प्रकार से लोगों से लोग बात कर सकते थे, सब लोग अपनी अपनी जगहों पर कार्यक्रम कर सकते थे, ये क्या दिक्कत है? सरकार भी अगर कहीं कर रही है तो भी कहीं करते और बाकी लोग भी जो गांव के लोग जो पहले से होते आया पहले से होते आया है। हम तो पहले आए हुए हैं 30 जून को, तो मैंने यहाँ देखा है कई जगहों पर कई लोगों का मंच भी लगता है, अखाड़ा लगता है। इसमें लगता है तो जैसे इसमें जानबूझ करके इस प्रकार की, और बल्कि मैं कहूँगा कि यहाँ पर भाई समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होता है, लोग करते हैं, तो आप सबको जगह आप दीजिए और सब लोग अपने अपनी जगह में लोग कार्यक्रम कर सके, इसमें क्या है? क्योंकि महापुरुष किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, संस्था के नहीं होते हैं, कोई सरकार के ही मात्र होते हैं, ऐसा नहीं। तो सबों को यहाँ अवसर मिलना चाहिए और सब लोग अगर लगाना चाहते हैं, कोई भव्य करना चाहते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो जिसको कहते हैं कि सरकार प्रशासन की जो हठधर्मिता है, जिसको इन्होंने दिखाया, और मुझे आज प्रसन्नता इस बात की है, गांव के लोग या जो लोग लड़ रहे थे, वो लोग कोई भागे नहीं, कोई डरे नहीं, ये लोग बिल्कुल डट करके मुकाबला किया। और हमसे भी लोग मिले थे, तो मैंने कहा कि भाई भागो नहीं, अगर हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हो फिर भागना किस बात? जेल जाना पड़े तो जेल जाना चाहिए, फिर हम लोग देखेंगे, उसके लिए कानूनी लड़ाई भी हम सब लोग लड़ेंगे। और मंडल मुर्मू यहाँ उपस्थित है, उनको भी मैंने कहा था कि भाई आप सब लोग लड़ाई लड़िए, भागिए नहीं। और मुझे आज ये कहने में प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि वास्तव में सिदो कान्हू वंशज की कहते हैं उसके खून हम लोगों में भी बह रहा है, और उसके तो प्रत्यक्ष खून का जो वारिस ये लोग, कोई डरे नहीं। और हमें लग रहा था कि जब हम लोगों को कह रहे थे तो उस समय हमको लग रहा था कि शायद ये लोग डरेंगे, भाग जाएंगे। हमसे लोग पूछा भी था कि हम लोगों को कितना दिन जेल रहना पड़ेगा। हम बोले कि इसका कोई गारंटी नहीं, ये तो अदालत के ऊपर है, सरकार के ऊपर है, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन लड़ाई लड़ना है तो जितना दिन भी लड़ाई होगी उतना दिन जेल रहना होगा तो रह जाएगा। उसके लिए आप लोग तैयारी करिए। और ये लोग शहर तैयार हुआ, फिर आप सबको पता है कि लोग यहाँ से साहेबगंज गए और फिर इन लोगों को शायद मैं समझता हूँ कि अदालत ने भी समझा कि इन लोगों के साथ ज्यादती हुआ है और इन लोगों को तुरंत ही एक प्रकार से बेल मिल गई। तो ये बड़ी बात है, कोई सामान्य घटना नहीं है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि भाई ये जगह सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, यार असंख्य जो उस समय के वीर थे जिन लोगों ने लड़ाई लड़े थे, और उनको अगर हम 30 जून याद करते हैं, उसके याद में यहाँ एकत्रित होते हैं, तो फिर किसी को कोई रोकथाम नहीं होना चाहिए। बल्कि हर संगठन को और जो भी संस्था, जो भी संगठन अगर मानता है कि भाई यहाँ हम कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो फिर उनको कार्यक्रम के लिए आपको जगह आवंटित करनी पड़ेगी सुरक्षित ढंग से, और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो।
नहीं तो झगड़ा किस बात की हुई थी? झगड़ा तो यही हुई थी कि लोग कार्यक्रम यहाँ करना चाहते थे, प्रशासन उसको यहाँ पंडाल नहीं बनाने देना चाहते थे, उस लोगों को पकड़ा। भाई क्या मतलब है इसके? अब कहीं भी कोई मेला लगता है, अभी दुर्गा पूजा का मेला लगता है, आप देखते होंगे वहाँ कई लोग मिठाई की दुकान करते हैं, कई लोग क्या कहते हैं खेल का भी कई सारे चीज़ें लोग लेकर के आते हैं। तो प्रशासन ही और मेला समिति भी सबको वहाँ देते हैं कि नहीं देते? जगह सब लोग करते हैं, बच्चे आते हैं वो भी एंजॉय करते हैं, बड़े आते हैं वो भी करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जहाँ ये शहीद स्थल है, हम उन वीर सपूतों को याद करते हैं, और वहाँ भी ठीक से लोग याद अगर प्रशासन और सरकार नहीं करने दे तब तो फिर रास्ता क्या बचता है? तब तो सरकार से लड़ाई का ही रास्ता बचता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार को अच्छा, दूसरा मुद्दा अभी आपके यहाँ क्षेत्र में यानी मतलब जो घटना घटी है, एक आदिवासी नेता जो सूर्या हांसदा, उनका जो अभी पुलिस की गोली में एनकाउंटर कहा जाता है, एनकाउंटर में जो उनकी मौत हो गई, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस उसको अपराधी मान रही थी, और इस तरह से एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर पर आपका क्या मैंने अपना राय है? देखिए, पहली बात तो उस परिवार के लोग रांची गए थे, उनसे लोग मिले, और फिर हमको लोगों ने पूरे सारे फोटो भी हमको लोगों ने दिखाए, और उसके बाद हमारा इस साहेबगंज जिला से लेकर के गोड्डा जिला तक मेरा जितने भी संपर्क सूत्र है, पॉलिटिकल भी और पॉलिटिक्स से बाहर भी लोगों को हम जानते हैं, हमको भी लोग जानते हैं। मैंने उन लोगों से बात की तो सबों ने बताया कि भाई बिल्कुल इनकाउंटर गलत सरकार दिखा रही है, पुलिस प्रशासन गलत दिखा रही है, उनको पकड़ करके उनकी मर्डर किया गया है। और वास्तव में अगर उस लाश को अगर आप देखेंगे, उस शरीर को अगर आप देखेंगे, तो लगता ही है कि उनको मार करके वहाँ फेंक दिया गया और उसको कह दिया गया कि भाई इसको हमने इनकाउंटर किया। ये बिल्कुल गलत है। और उनके परिवार के लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आप इसकी पूरे मामले की जांच होनी चाहिए सीबीआई से। और अभी तक हेमंत सोरेन जी उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वास्तव में पुलिस प्रशासन ने कोई गलत नहीं किया है तो फिर बिना विलंब किए सीबीआई की जांच के लिए उनको रेफर कर देनी चाहिए। मैं दो घटना को बताता हूं लोगों को। जब हम राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त एक बड़ी घटना हुई थी निरसा में, फॉरवर्ड ब्लॉक के एक नेता की हत्या हुई थी और जीटी रोड को लोगों ने जाम कर दिया था। फिर उनके नेता से हम टेलीफोन से बात किए, उन्होंने पूछा कि उन सभी क्या डिमांड है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पब्लिक का यह डिमांड है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हम बोले कि आप जाम हटा दीजिए, आज ही मैं सीबीआई को लिख देता हूँ। और मैंने सीबीआई को उस समय लिख दिया। दूसरी घटना मैं बताता हूँ, हम सीएम नहीं थे उस समय, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे और महेंद्र सिंह की हत्या होती है, माले के नेता, क्योंकि वो गिरिडीह जिला से आते हैं, अपने जिला से आते हैं। लेकिन माले के लोगों ने कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जगह जगह पर बात करना शुरू कर दिया कि इस हत्या में बीजेपी के नेता हमारे रविंद्र राय जी के ऊपर लोग उंगली उठा रहे थे। फिर वहाँ एक एसपी होते थे दीपक वर्मा, उनके ऊपर भी लोग उंगली उठा रहे थे कि यही लोगों ने इनकी हत्या करवाई। और लोग मांग कर रहे थे सीबीआई से जांच हो। हमने अर्जुन मुंडा जी से बात की, हम लोग एक दिन भी आप विलम्ब मत करिए, अब सीबीआई को रेफर करिए ताकि सीबीआई जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अर्जुन मुंडा ने उसी समय फिर सीबीआई की जांच को रेफर कर दिया। मेरा ये कहना है हेमंत सोरेन जी से, अगर हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, और उनके पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि इनकाउंटर हुआ है, वो बड़े अपराधी थे, तो हम कहेंगे भाई आप सीबीआई को दे दीजिए, सीबीआई जांच कर लेगी, उनके इनकाउंटर कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब पता चल जाएगा जब जांच होगी। तो अगर वो सीबीआई जांच को नहीं लिखते हैं तो यही माना जाएगा कि मुख्यमंत्री के जानकारी में जो भी आदिवासी लीडर है जो आवाज़ उठाते हैं उनको तरह तरह के केस में फंसाते हैं। अब याद करिए 30 जून का ही मामला है, चंपई सोरेन के एक काम करने वाला लड़का आया था, उनको कहाँ गोड्डा में पकड़ करके गिरफ्तार किया और वो दिखा रहा है कि इधर से जा रहा था। यहीं पर जो लोग काम कर रहा था उन लोगों के ऊपर 1, 2, 3 केस करवाया।
आपके पटना में चुनाव के समय लोग लड़ रहे थे, वहाँ भी लोगों के ऊपर केस करवा दिया काफी। तो इस प्रकार से कई एक मामले हैं पाकुड़ जिला में, यानी जेएमएम के राज में सबसे अधिक कोई प्रताड़ित हो रहे हैं तो आदिवासी नौजवान हो रहे हैं, और उसमें भी वो नौजवान जो सरकार के विरोध में, प्रशासन के गलत कामों के विरोध में जो आवाज़ उठाते हैं, उनको या तो भिन्न भिन्न प्रकार के केस में उनको फंसा दिए जाते हैं, उनको जेल में डाल दिए जाते हैं, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। अब स्थिति ये है कि आज भी हम साहेबगंज में रुके थे, कॉलेज के लड़का मेरे पास आकर के मिले थे, अरे वो लोग कह रहे थे कि हम लोगों को डर लगता है। तो आदिवासी मुख्यमंत्री और कहते हैं आबोआ राज, और आबोआ राज रे जहाँ आदिवासी ही आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो आप सोच सकते हो, जहाँ लोग स्वतंत्र होकर के लोग विचरण कर सकते थे, लेकिन आज तो यहाँ ये स्थिति है। तो इसीलिए हम इतना ही कहेंगे कि भाई हेमंत सोरेन को अब इस प्रकार की जो गुंडागर्दी अफसर कर रहे हैं, उनके दलाल कर रहे हैं, उन लोगों को वो मैंने क्या बोलते हैं अपनी सीमा में उन लोगों को रखे, और नहीं तो हमारे भी कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाएंगे, तो फिर कानून व्यवस्था को मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। हिंदू कानून अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे।